हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज लेकर आई हूँ मैं फिर से अकबर बीरबल के कुछ चटपटे किस्से। तो फिलहाल अपना किस्सा आगे बढ़ाने से पहले आप लोग भी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हमारी पहली कहानी का नाम है जोरू का गुलाम। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियाँ बीबी के रिश्ते पर चल रही थी। तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द चोरों के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। बादशाह ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानता। हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ, बीरबल ने कहा। तो अकबर बोले, अच्छा, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपनी बीबी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं, अतः अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर बोले, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राज्य की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं? यह क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही 2 हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बादशाह ने कहा, हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दे दें, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेप गए। उन्होंने तुरंत ही अपना आदेश वापस ले लिया। तो बताइए, सबसे बड़े गुलाम तो हमारे बादशाह ही निकले। अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अब तो आन पड़ी है। बादशाह अकबर को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठ से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैरों में और पजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी वेश बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहाँ पना, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म फिर से वापस ले लिया। अब हमारी अगली कहानी है अंधों की संख्या। तो देखते हैं हमारी इस कहानी में क्या है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जरा बताओ तो उस दुनिया में किसकी संख्या अधिक है, जो देख सकते हैं या जो अंधे हैं? बीरबल बोले, इस समय तुरंत तो आपके इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंधों की संख्या अधिक होगी बजाय देख सकने वालों की। बादशाह ने कहा, तुम अपनी बात सिद्ध करके दिखानी होगी। बीरबल ने भी खुशी खुशी बादशाह की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन बीरबल बीच बाजार में एक बिना बुनी हुई चारपाई लेकर बैठ गए और उसे बुनना शुरू कर दिया। उसके अगल बगल 2 आदमी कागज कलम लेकर बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, यह देखने के लिए कि यह क्या हो रहा है। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने बीरबल से एक ही सवाल पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल के अगल बगल बैठे दोनों आदमी ऐसा सवाल करने वालों का नाम पूछ पूछ कर लिखते जा रहे थे। जब बादशाह के कानों तक यह बात पहुंची कि बीरबल बीच बाजार चारपाई बुन रहे हैं, तो वो भी वहां जा पहुंचे और वही सवाल किया, यह तुम क्या कर रहे हो? कोई जवाब दिए बिना बीरबल ने अपने बगल में बैठे एक आदमी से बादशाह अकबर का भी नाम लिख लेने को कहा। तभी बादशाह ने आदमी के हाथ में थमा कागज का पुलिंदा ले लिया और उस पर लिखा था, अंधे लोगों की सूची। बादशाह ने बीरबल से पूछा, इसमें मेरा नाम क्यों लिखा है? बादशाह बीरबल ने कहा, जहाँपना, आपने देखा भी कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बादशाह ने देखा उन लोगों की सूची में एक भी नाम नहीं था जो देख सकते थे, लेकिन अंधे लोगों की सूची का पुलिंदा बेहद भारी था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब तो आप मेरी बात को सहमत हो गए कि दुनिया में अंधों की तादाद ज्यादा है।
बीरबल की इस चतुराई पर बादशाह मंद मंद मुस्कुरा दिए। वैसे इस कहानी से क्या समझ में आता है? अंधों की संख्या वास्तव में हम देखने वालों को ज्यादा होती है, क्योंकि देखने वाले जानबूझकर भी पता पूछते जरूर हैं कि आखिर हो क्या रहा है, जबकि वो तो आंखों से ही देख रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, आज की इन कहानी किस्सों के बारे में आपकी क्या राय है? तो मिलती हूँ किसी दूसरी कहानी में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।